बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार अंडे और चिकन के रेशे से बना मज़ेदार बर्गर बनाने की रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसान से स्टेप्स के साथ ये बन के तैयार होगा और टेस्ट में बहुत कमाल का बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी का आधा फूल लेके तो इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक काट लिया और आधा मैंने सैलड के तौर पे इस्तेमाल करना है और आधा जो एक बाउल में निकाल के इसमें तकरीबन आधा से पौना कप के करीब मैंने शामिल किया मेयोनीज़। और यहाँ पे ये कोल्स्लो हम बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। तो 2 चुटकी मैंने नमक और काली मिर्च इसमें शामिल की है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्सिंग में अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो 1 से 2 खाने के चम्मच दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने, इसको रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने हरी चटनी बनानी है, तो उसके लिए आधा आधा कप मैंने धनिया पुदीना 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 लहसुन के जवे लिए हैं। साथ आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया एक ब्लेंडर में और थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल बारीक हमने पेस्ट बना लेना है इस तरीके से। अब ये जो ग्रीन चटनी है ना, इसको तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैं दही में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के तो इसकी हरी चटनी बना लूँगी, जो कि आगे चल के हमने बर्गर्स में इस्तेमाल करनी है। और इस चटनी से हमारे बर्गर्स का जो टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा कमाल का आने वाला है। तो इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तकरीबन आधा किलो मैंने चिकन लेके इसको नमक और लहसुन के 2-3 जवे डाल के उबाल के तो रेशा कर लिया था। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद अंडे। एक एक अंडा तोड़ के हम शामिल करेंगे इसमें। साथ आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करना है। नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, क्योंकि हमने नमक उबालते टाइम भी शामिल किया था। तो साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल करनी है। साथ ही आधा चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। आधा चाय की चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है कुटी हुई काली मिर्च। और साथ ही साथ इसमें चटपटा बनाने के लिए इस टिक्की को हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भर भर के शामिल की। ये टोटल हरी मिर्चें तकरीबन 15 से 20 मैंने लेके तो इनको अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपको टिक्की ज़्यादा स्पाइसी बनानी हो तो हरी मिर्चें या फिर काली मिर्च की मिकदार आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और तकरीबन आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे शामिल किया इसमें चॉप की हुई प्याज। बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बर्गर बनाने हो तो मिर्च की जो मिकदार है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पे मिक्सिंग इसकी अच्छे से हो चुकी है। आप चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो एक बड़ा सा मैंने तवा ले लिया ताकि एक साथ ही हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे मैंने जो बर्गर बन लिए ना, वो लंबे वाले लिए हैं। गोल वाले अगर लेने हों तो फिर आपने इस टिक्की की जो शेप देनी है ना, वो गोल देनी है, लेकिन मैंने लंबाई में इसको शेप देनी है। और 3 खाने के चम्मच तकरीबन भर भर के मैं इस तरीके से इसके तवे के ऊपर डालूंगी और इस तरीके से ना लंबाई में मैंने इसको शेप देनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन तो हमारा उबला हुआ है और बाकी जो अंडा है हमने उसी को ही पकाना। टोटल 2.5 से 3 मिनट इसको लगेंगे। 1 से 1.5 मिनट एक साइड से फ्राई होगा और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से फ्राई होगा, क्योंकि अंडे को ही पकाने में टाइम लगना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन 1.5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये मज़ेदार सा चिकन के रेशे से बनने वाला जो बर्गर है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ आपकी उबली हुई चिकन अगर पड़ी हो तो बाकी काम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ यहाँ पे ना हमने इसकी साइड अब चेंज कर दी और देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर आया। दूसरी साइड से भी बिल्कुल हल्की आंच पे ही ना हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। साथ ही साथ हमने मज़ीद जो है वो शेप देते जाना है और कबाब जो है ना वो हम तैयार करते जाएंगे। खैर इसको कबाब कहेंगे, टिक्की कहेंगे, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। साथ ही साथ हम अपने बर्गर बन को भी सेक लेंगे। और बाकी जब भी आप बर्गर बनाएं तमाम इसके जो लवाज़मात हैं वो पहले से तैयार करके रख लें। साथ ही जैसे ये टिक्की है हमारी फ्राई हो ना, तो हमारे बाकी तमाम चीज़ें अगर तैयार हों तो फिर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इस बर्गर बन के ऊपर लगा देंगे हरी चटनी। हरी चटनी के साथ साथ दूसरी साइड पे मैंने शामिल कर दिया इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। और इसके साथ ही फिर सबसे पहले हम सलाद पत्ता रखेंगे, उसके ऊपर ये जो हमने टिक्की बना के रखी है मज़ेदार सी, ये डाल देंगे।
के साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल हमने बना के रखा था ये इस टिक्की के ऊपर ना फैला देंगे पूरे के ऊपर। बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ ऊपर मैंने इसके ऊपर डाल देनी है बंद गोभी इस तरीके से कटी हुई। आप चाहें तो इसकी जगह गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सी भी आपको सब्ज़ी पसंद हो। और यहाँ पे साथ ही साथ ना प्याज के लच्छे मैंने बना के रखे थे वो शामिल करने हैं। ऊपर इसके डाल देंगे केचप। इस तरीके से केचप डाल लें, मेयोनीज़ डाल लें, जौन सी भी आपको चीज़ पसंद हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ेदार सा अंडा चिकन रेशे वाला जो बर्गर है स्ट्रीट स्टाइल में ये हमारा तैयार हो चुका है। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसकी जो टिक्की हमने बनाई है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, स्पाइसी है। ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। मज़ेदार सा बर्गर जो है ये माशाल्लाह से लग रहा है। घर में बना के अपने बच्चों को, घर वालों को खिलाएं। इससे एक तो उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और दूसरा आपकी बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।